बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपसे बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस करने लगा हूँ। इस क्वेश्चन में जो है वो आप लोगों को जो भी पॉइंट्स नज़र आ रहे होंगे वो ऑलमोस्ट पिछले क्वेश्चंस वाले ही हैं। तो जो स्टूडेंट्स साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनको मेरे ख्याल में कोई नई चीज़ जो है इस क्वेश्चन में नहीं मिलेगी। बहरहाल जी, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आइए ज़रा देखिए, मेरे पास पेज नंबर है 177। क्वेश्चन नंबर 17 की वर्डिंग जो है वो मैं पढ़ाने लगा हूँ, लेकिन उससे पहले आप क्वेश्चन की लास्ट में जो है वो जो स्टेटमेंट लिखी हुई है रिक्वायरमेंट की वो पढ़ लें ज़रा। रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ था शो द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हसन। हसन की बुक में जो है वो एंट्रीज पास करनी है। तो सिंगल पार्टी की बुक में कहा हुआ है, इट मीन्स कि मैं यहाँ पर अदर पार्टीज़, अगर क्वेश्चन में बैंक आ रहा है या ड्रॉई आ रहा है तो उसकी बुक में एंट्रीज पास नहीं करूँगा, क्योंकि सिंगल पार्टी की रिक्वायरमेंट है। तो जो रिक्वायरमेंट होती है वही जो है वो आपने सॉल्व करनी होती है। एडिशनल रिक्वायरमेंट्स अगर आप करते हैं, अदर पार्टीज़ के नाम भी लिखते हैं और उनके एंट्रीज भी पास करते हैं तो उनके आपको नंबर नहीं मिलते। पेपर में बस वही प्रेजेंट करना होता है, वही सॉल्व करना होता है जो पूछा गया होता है। ठीक है जी, आपको अगर आता भी है तो अगर आप अपने एंड पे वो कर देंगे तो एडिशनल होगा, उसके नंबर कोई नहीं मिलने, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली ही आपको मार्क्स मिलेंगे। बहरहाल जी, पिछले काफ़ी क्वेश्चंस में जो है वो ऐसा हुआ है कि उसमें जो है वो अदर पार्टी का नहीं पूछा गया, लेकिन मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए जो है वो बता दिया था अदर पार्टीज़ की बुक में, यानी एक पार्टी जो एंट्री पास करती है, अदर पार्टी उसी के पैरेलल क्या एंट्री पास करती है, वो मैंने आपसे डिस्कस किया है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। ठीक है, तो अब चूंकि हम काफ़ी आगे आ चुके हैं, नाउ चैप्टर इज़ गोइंग टू क्लोज नाउ। तकरीबन 2 से 3 क्वेश्चंस रह गए हैं और जो है वो इसमें फिर डेफिनेट बात है कि आपकी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी होगी कि आपको पता लग जाए कि अदर पार्टी की बुक में क्या एंट्री पास होनी है। तो मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको बिल ऑफ एक्सचेंज के सारे क्वेश्चंस आते हैं, आपने मेरी पिछली वीडियोज़ देखी हुई हैं और हर क्वेश्चन को खुद से वीडियो देखने के बाद अपने हाथ से सॉल्व किया हुआ और समझा हुआ है और आपको क्वेश्चंस क्लियर हैं। ठीक है जी, आइए ज़रा क्वेश्चन नंबर 17 में देखें क्या लिखा हुआ। 1 जनवरी 2015 हसन सेल्स गुड्स टू तैमूर फॉर ₹5,000। अब यहाँ पर आपने हसन की बुक में रिकॉर्डिंग करनी है। हसन जो है वो गुड्स सेल कर रहा है 1 जनवरी को 5,000 की, तो डेट मेंशन कर दें। जब ये गुड्स सेल करेगा तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट करेंगे 5,000 से। ठीक है जी, और सेल किसको की है इसने? तैमूर को। तो तैमूर को डेटर बना लेंगे, एसेट बना लेंगे, अपना अकाउंट रिसीवेबल बना लेंगे, यानी हमने इससे पैसे लेने हैं। और इसकी नरेशन क्या आएगी जी? नरेशन आपको पता है, सिंपल हम लोग पास कर चुके हैं मैं सेल वाली एंट्रीज की। सोल्ड गुड्स टू तैमूर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखें क्या वो कह रहा। हसन ड्रॉज अ बिल ऑन तैमूर फॉर ₹5,000 फॉर 2 मंथ्स। 2 महीने के लिए हसन बिल ड्रॉ करने लगा तैमूर पर। तो नई डेट नहीं आ रही, जब तक नई डेट नहीं आती पिछली डेट ही के अकॉर्डिंगली हम एंट्रीज पास करते हैं। तो ये बिल ड्रॉ कर रहा होगा, इसके लिए बिल एसेट है। जो पार्टी बिल ड्रॉ करती है बिल रिसीवेबल को डेबिट करती है, और यहाँ पर तैमूर को जो है वो क्रेडिट कर देंगे। तो तैमूर अकाउंट 5,000 से क्रेडिट। नरेशन क्या होगी जी? बिल ड्रॉन। उसने बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री पास करनी है, पूछा नहीं हुआ इसलिए। हम वैसे भी हर क्वेश्चन में ही तकरीबन ड्रॉई का अकाउंट बना चुके हैं, मैं ड्रॉई की एंट्री पास कर चुके हैं, तो आपको पता है कि बिल एक्सेप्ट किस तरह से होता है और एंट्री क्या बनती है। आगे लिखा हुआ जी, द बिल इज डिस्काउंटेड एट बैंक ऑन 4 जनवरी फॉर ₹4850। डिस्काउंट की अमाउंट निकालने के बाद नेट अमाउंट बताई हुई है, तो इसलिए यहाँ पर परसेंटेज वगैरह नहीं दी हुई, तो हम जो है वो डायरेक्टली फिर लिखेंगे। हमारा काम उसने आसान किया हुआ। तो 4 जनवरी को जो है ना बिल डिस्काउंट होने लगा। तो चूंकि नई डेट आ रही है, बिल को डिस्काउंट करने की एंट्री क्या होगी? बिल इसके पास था, एसेट था, जब इसके पास से जाएगा तो एसेट में डिक्रीज होगी। और बैंक इसको कितने रुपए दे रहा है जी? 4,850 रुपये। तो 5,000 रुपये का बिल जा रहा है, जिसके बदले में बैंक ने इसको 4,850 देने हैं। इट मीन्स कि 150 रुपये जो बैंक नहीं दे रहा होगा वो इसके लिए एक्सपेंस है, और ये इस एक्सपेंस को डिस्काउंट के नाम से लिखेगा। और नरेशन क्या आएगी जी? इसकी बिल डिस्काउंटेड। नेक्स्ट स्टेप लिखा हो जी, द बिल इज डिसऑनर्ड एंड द बैंक पेज ₹20 फॉर नोटिंग चार्जेस। बेसिकली जो है वो हसन ने ये बिल किसको दे दिया था? बैंक को। ठीक है, यानी कि बिल क्या करवा लिया था इसने? बैंक से डिस्काउंट। तो बैंक ने जो है ड्यू डेट वाले दिन तैमूर के पास अपना बंदा भेजा होगा बिल को के पैसे लेने के लिए,
लेकिन तैमूर ने जो है ना बिल डिसऑनर कर दिया, यानी तैमूर ने इस बिल के पैसे नहीं दिए। तो अल्टीमेटली फिर अब बैंक ने पैसे किससे लेने हैं? हसन से। तो हसन को जब पता लगेगा कि बिल डिसऑनर कर दिया तैमूर ने, तो हसन क्या करेगा, यहाँ पर बैंक को पेएबल बनाएगा जी 5000 से, और तैमूर को रिसीवेबल बना लेगा कि आपने बिल के पैसे नहीं दिए, बिल को डिसऑनर किया, लिहाजा मैं आपको दोबारा से अपनी बुक में रिसीवेबल बनाने लगा हूँ। ये बेसिकली जो है वो अगर देखा जाए बिल कब ड्रॉ हुआ था 1 जनवरी को, और कितने मंथ्स का बिल था? क्वेश्चन में 2 मंथ्स लिखा हुआ ना, 2 मंथ्स लिखा हुआ, तो 2 मंथ्स का बिल था। तो अगर हम देखें तो 1 जनवरी से 1 फरवरी 1 महीना, और 1 फेब से 1 मार्च 2 मंथ्स, और 3 डेज आप उसमें ऐड करेंगे तो 4 मार्च को ये जो है वो बिल डिसऑनर हुआ है, और बिल डिसऑनर करने की ये एंट्री पास करेंगे और ये इसकी नरेशन लिख देंगे, बिल डिसऑनर्ड। नेक्स्ट स्टेप में क्या होना जी, लिखा हुआ साथ में, एंड द बैंक पेज ₹20 फॉर नोटिंग चार्जेस। बैंक जो है वो नोटिंग चार्जेस पे कर रहा है, और ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी कि जिस पार्टी के पास आखिरी दिन बिल होता है ना, नोटिंग चार्जेस की पेमेंट भी उसी पार्टी ने करनी होती है। तो बिल चूंकि बैंक के पास है तो बैंक नोटिंग चार्जेस के पैसे वक्ती तौर पे दे देगा, लेकिन बाद में ही लेगा किससे? हसन से, और हसन ने फिर ये पैसे किससे लेने हैं? तैमूर से, क्योंकि नोटिंग चार्जेस चार्ज उसी को होने हैं जिसने बिल को डिसऑनर किया हुआ। तो यहाँ पर जब आप इसकी एंट्री पास करोगे तो बैंक ने जब नोटिंग चार्जेस पे कर दिए होंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जगह है आई थिंक, आपको जो है वो नज़र आ जाएगा, समझ आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये बैंक को फर्दर पेएबल बना लेगा 20 रुपीज़ से, कि मैंने बैंक की पेमेंट करनी है, 5000 रुपये बिल का देना है, 20 रुपये नोटिंग चार्जेस के देने हैं, और लेने किससे हैं? तैमूर से। तो ऊपर वाली एंट्री और नीचे वाली एंट्री सेम है, आप डेबिट और क्रेडिट साइड देख रहे हैं आप सेम है, तो इसकी कंपाउंड एंट्री भी पास हो सकती है। यहाँ पर आप इसको क्या लिखेंगे? नोटिंग चार्जेस रिसीवेबल फ्रॉम तैमूर, ठीक है, या रिसीवेबल इतना काफ़ी है। नेक्स्ट स्टेप में देखें 20 रुपीज़ नोटिंग चार्जेस के हैं। आगे लिखा हुआ जी, ऑन तैमूर्स रिक्वेस्ट हसन ड्रॉज अ सेकंड बिल। तैमूर के कहने पर हसन एक और बिल ड्रॉ कर रहा है, ठीक है, फॉर ₹5050 इंक्लूडिंग 30 फॉर एज इंटरेस्ट एट 2 मंथ्स, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात समझ लें, बिल की अमाउंट कितनी थी जी? 5000। बिल 5000 रुपये का था। नोटिंग चार्जेस कितने हैं? क्योंकि नोटिंग चार्जेस जो होते हैं वो बिल में शामिल होते हैं अगर अलहदा से पे ना हो तो नोटिंग चार्जेस जो थे यहाँ पर 20 रुपीज़ थे, और 30 रुपये क्वेश्चन में कह रहा है जी इंटरेस्ट के हैं, तो 30 रुपीज़ इंटरेस्ट के, इसका जब आप टोटल करते हो तो 5050 ही बनता है। इसका मतलब है कि जो न्यू बिल ड्रॉ होगा वो 5050 का ड्रॉ होगा, लेकिन क्वेश्चन में चूंकि इंटरेस्ट आया हुआ फिर हराम आ रहा है, ठीक है जी, तो हमने इस हराम को रिकॉर्ड करना है नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आप जब इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे तो इसके लिए जो है वो इंटरेस्ट इनकम होगी, इसलिए ये इंटरेस्ट को क्रेडिट करेगा 30 रुपीज़ से। इनकम इंक्रीज़ हो तो क्रेडिट करते हैं, और इसने ये पैसे किससे लेने हैं? तैमूर से। तो ये तैमूर को अपनी बुक में डेटर बनाएगा, रिसीवेबल बनाएगा। अच्छा, और उसके बाद अब ये 30 रुपीज़ भी इंक्लूड होंगे बिल में, और 20 रुपीज़ नोटिंग चार्जेस के भी इंक्लूड होंगे, तो टोटल न्यू बिल जो ड्रॉ होगा दैट इज़ विद 5050। तो न्यू बिल को ये एसेट बनाएगा और तैमूर अकाउंट यानी जो सिंपल डेटर है उसको डिक्रीज कर देगा। और यहाँ पर जब हम नरेशन और एंट्रीज की बात करते हैं तो 4 मार्च को जो है वो बिल डिसऑनर हुआ था, 4 मार्च को ही नोटिंग चार्जेस की रिकॉर्डिंग होनी है, 4 मार्च को ही इंटरेस्ट की रिकॉर्डिंग होनी है, और 4 मार्च को ही न्यू बिल जो है वो ड्रॉ होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में करना क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अच्छा ये बिल कितने मंथ्स का है, टाइम पीरियड बताया भाई, जो न्यू बिल ड्रॉ हुआ 2 मंथ्स के लिए, 2 महीने के बाद पेमेंट होनी है या नहीं होनी। देखें लिखा हुआ ऑन मैच्योरिटी द सेकंड बिल इज़ ऑनर्ड, दूसरा बिल जो है ना वो ऑनर हो गया। इसका मतलब क्या है कि ये हसन ने दूसरा बिल खुद इसके ऊपर ड्रॉ किया था और अपने पास ही रखा हुआ था, रिटेन जो है वो ये बिल हसन ही के पास था। अच्छा, हसन जब ये बिल लेकर जाएगा तैमूर के पास तो तैमूर इस बिल को ऑनर कर रहा है, यानी कि इस बिल के पैसे ये दे रहा है।
तो जब तैमूर हसन को पैसे देगा तो इसके पास कैश आएगा, इसका कैश इंक्रीज़ होगा, 5050 से कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। और इस बिल को इसने चूँकि अपना एसेट बनाया हुआ था, तो चूँकि पैसे मिल गए हैं इसलिए इस एसेट को ख़त्म कर देना और कैश वाले एसेट को इंक्रीज़ कर देना। और डेट देख लेनी, 4 मार्च को ये बिल ड्रॉ हुआ था, 2 मंथ्स के हिसाब से 4 मार्च से 4 अप्रैल 1 मंथ, और 4 अप्रैल से 4 मई 2 महीने और 3 दिन आप उसमें ऐड कर देंगे। तो 7 मई 2015 को जो है ना ये बिल की पेमेंट होगी और आप इसकी नरेशन के पास करेंगे बिल, न्यू बिल ऑनर्ड। ठीक है जी, तो इधर आप लिख दें न्यू बिल ऑनर्ड और ऊपर क्या लिखेंगे, न्यू बिल ड्रॉन। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 17। इसमें इंटरेस्ट और नोटिंग चार्जेस के पॉइंट्स थे, वो आपने देख लिए। पिछले क्वेश्चंस में भी हमने उसको प्रैक्टिस किया था, यानी 15 और 14 में, और जो है वो आज के क्वेश्चन में भी देखा। इस क्वेश्चन की अपने एंड पर प्रैक्टिस करें और कोई बात अगर नहीं समझ आती तो आप लाजमी मुझसे पूछें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो डिस्कस करूँगा। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर हाँ जी ठीक है 17 था। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपसे क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस करूँगा। और तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।